आज है आपका भी यहाँ स्वागत। सबसे पहले शुरुआत में ही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमने अपने मैनिफेस्टो में साफ लिख दिया है कि अग्निवीर स्कीम को हम रद्द कर देंगे, खत्म कर देंगे। अब मैं जानता हूँ कि आप ताली बजा रहे हो, बट आपका नुकसान तो हो गया है। एक प्रकार से आपको तो चोट लग गई है और आपने एक सपना देखा था, आर्मी में जाने का सपना देखा था, देशभक्ति का सपना था। वो सपना अभी पूरा नहीं हुआ है। तो मेरी सोच है, जो 1,50,000 हमारे युवा हैं जिन्होंने आर्मी की पूरी प्रोसेस कंप्लीट की थी, अपनी जिंदगी के साल दिए, रनिंग की, वेट ट्रेनिंग की, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई, उनको कोई ना कोई कॉम्पनसेशन तो मिलना ही चाहिए, कोई ना कोई रास्ता उनके लिए निकलना चाहिए। तो ये अब वो क्या रास्ता होगा, वो सरकार में आने के बाद हम उसको थोड़ा एनालाइज करेंगे। मगर मेरी सोच है कि ये जो 1,50,000 युवा हैं जिनको आर्मी ने एक्सेप्ट किया था, इनको कोई ना कोई कॉम्पनसेशन तो मिलनी ही पड़ेगी। देखिए, अग्निवीर स्कीम जो है वो एक्चुअली इंडियन आर्मी का स्कीम नहीं है। जब हमने थोड़ी गहराई में पता लगाया तो जब ये स्कीम बनाया गया, ये स्कीम आर्मी के लोगों ने नहीं बनाया है। जैसे नोटबंदी हुई थी, जहां फाइनेंस मिनिस्टर से नहीं पूछा गया, आरबीआई से नहीं पूछा गया, सीधा बाईपास कर दिया गया, पूरा सिस्टम बाईपास कर दिया गया। वैसे ही अग्निवीर स्कीम को बनाने में पूरा सिस्टम बाईपास कर दिया गया। यह प्रधानमंत्री के ऑफिस में डिसीजन लिया गया, एनएसए ने डिसीजन लिया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने डिसीजन लिया, आर्मी से नहीं पूछा, बाकी फोर्सेस से नहीं पूछा। तो एक गलती तो स्कीम है कि स्कीम ही गलत है, मगर दूसरी गलती यह भी है कि आपने ये स्कीम लागू किया, मगर जिन लोगों के लिए आप स्कीम बना रहे हो, ना आपने उनसे पूछा, ना आपने सेना से पूछा, ना आपने हिंदुस्तान के डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट से पूछा। मतलब आपने पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा का पूरा सिस्टम बाईपास कर दिया। तो ये मेरे मुताबिक दो प्रॉब्लम्स हैं। अभी चुनाव हो रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पर पूरे फुल अटैक किया जा रहा है। हिंदुस्तान में 15% दलितों की आबादी है, ठीक है, 8% आदिवासियों की है। आप जानते हो पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं हिंदुस्तान में? यहां पे पिछड़े वर्ग के लोग हैं ना, है ना? आप जानते हो आपकी आबादी कितनी है? देखो, किसी को नहीं मालूम। 50, 55, 52, 73, 85, 76, 64, मतलब जो भी नंबर निकालने निकाल लो। बट ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि दलितों को मालूम है, आदिवासियों को मालूम है, मगर जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वर्ग है, जो इस देश को बनाता है, चलाता है, उसको यही नहीं मालूम उसकी आबादी कितनी है। अब आप कहोगे तो क्या हुआ? जवाब देता हूं। आप नेशनल मीडिया देखिए, नेशनल मीडिया पूरा नैरेटिव बनाता है। मीडिया में आपको अग्निवीर के बारे में तो कुछ नहीं दिख रहा ना। मीडिया में आता है अग्निवीर? कहीं नहीं आता ना। 1,50,000 लोगों को नुकसान हुआ है, मगर कहीं नहीं आता। आपको मालूम है क्यों नहीं आता है? मीडिया आपका नहीं है। मीडिया में ना एक दलित है, ना एक आदिवासी है, ना एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति है, ना एक गरीब जनरल कास्ट का व्यक्ति है। 2-3% का मीडिया है, और जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े अरबपति चाहते हैं वो मीडिया में आता है। तो मीडिया में आपकी कोई भागीदारी नहीं है, इसलिए आपकी आवाज कोई नहीं सुन रहा। आपका उसमें कोई है ही नहीं।
कॉर्पोरेट इंडिया को देखिए, 200 सबसे बड़ी कंपनियां जहां आप शायद जॉब ढूंढने की कोशिश करोगे, उनकी लिस्ट निकालिए, उनके मालिकों की लिस्ट निकालिए, उनमें आपको एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का नहीं मिलेगा। अरबों रुपए उनको दिए जाते हैं, 16 लाख करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ किया गया है। आप जीएसटी देते हो ना, जीएसटी देते हो ना। ये आपने शर्ट पहनी है, कितने की खरीदी आपने? हाँ, ये आप 28% जीएसटी। आप ज्यादा जीएसटी देते हो, अदानी ज्यादा देता है? जितनी आप देते हो उतनी वो देता है। अगर वो शर्ट खरीदेगा, आप 28 दोगे तो वो भी 28 देगा, आप भी 28 दोगे। जीएसटी एक जैसे दे रहे हो, पूरा का पूरा पैसा उनको जा रहा है, आपको 1 रुपया नहीं। आपका कभी कर्जा माफ हुआ है? कभी नहीं। आपके पिता का कर्जा माफ हुआ है? आपके किसी रिश्तेदार का कर्जा माफ हुआ है? नहीं। अदानी जी का 22 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ हुआ है। 16 लाख मतलब, बात समझो, 24 साल का मनरेगा का पैसा उनका माफ हुआ है। अब मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि अगर उनका हो सकता है, तो ये जो युवा हैं जो अग्निवीर के लिए मतलब लाइन लगा रहे हैं, सेना में जाने के लिए लाइन लगा रहे हैं, या शिक्षा में कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ना, उनका क्यों नहीं हो रहा? मतलब आपकी क्या गलती है? आपने क्या किया? क्यों? क्योंकि आपकी भागीदारी नहीं है। आप ना मीडिया में हो, ना कॉर्पोरेट इंडिया में हो, ना स्कूल कॉलेजेस चलाते हो, ना सरकारें चलाते हो। आपको वो फोन दे देते हैं। इंस्टाग्राम यूज करते हो आप लोग? देखते हो ना इंस्टाग्राम? आप लोग इंस्टाग्राम पे हो, रील देख रहे हो। रील देखने से पैसा तो नहीं बन रहा ना, खर्च हो रहा है ना। तो ये मेन मुद्दा है हिंदुस्तान में कि ये जो 90% लोग हैं, इनकी भागीदारी कितनी है? अगर कर्जा माफ हो रहा है तो 90% का कितना हो रहा है? सरकार को 90 अफसर चलाते हैं, हिंदुस्तान की सरकार को नरेंद्र मोदी जी साइन करते हैं। 90 आईएएस अफसर हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री में है, डिफेंस मिनिस्ट्री में है। अग्निवीर का निर्णय उन्होंने लिया है। नरेंद्र मोदी जी ने अग्निवीर का डिसीजन सोचा और उन्होंने एक्शन किया। पूरा स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया, कितने पैसे मिलेंगे, कितने सालों के लिए होगा, ये पूरा उन्होंने बनाया। 90 हैं, 90 में से 3 पिछड़े वर्ग के हैं और उनको पीछे किसी छोटे से डिपार्टमेंट में बैठा रखा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री में कोई नहीं है, डिफेंस मिनिस्ट्री में कोई नहीं है, बड़ी बड़े मंत्रालयों में कोई नहीं है। 3 दलित, 3 ओबीसी, 1 आदिवासी। और अगर आप बजट को देखेंगे तो अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो जो 90% आबादी वाले हैं वो 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, आर्मी हुआ करती थी, ये सारे के सारे रास्ते बंद किए जा रहे हैं। पहले ओबीसी को, दलित को, गरीब जनरल कास्ट को पब्लिक सेक्टर में नौकरी मिल जाती थी, सेना में जा सकते थे, पेंशन मिलती थी। अग्निवीर क्या है? अग्निवीर का सच्चा मतलब है कि जो गरीब लोग हैं उनको हम पेंशन नहीं देना चाहते, उनको हम शहीद का दर्जा नहीं देना चाहते, उनको हम कैंटीन नहीं देना चाहते। अमीर लोग हैं उनको यह सब मिल जाएगा, मगर जो जवान हैं, जो शहीद होने के लिए तैयार है, वो 2 तरीके के बन रहे हैं। एक अग्निवीर, उसको गोली लगेगी तो आप उसको कहेंगे भैया आप तो शहीद ही नहीं हो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आप मर जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और नॉर्मल जवान जिसको कहेंगे हाँ भैया आपको मतलब पेंशन मिलेगी, आपको शहीद का दर्जा मिलेगा। तो आप सोचिए चाइना से युद्ध होगा, एक अग्निवीर और एक नॉर्मल जवान लड़ रहा होगा। अग्निवीर क्या सोचेगा? अग्निवीर सोचेगा भैया अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी परिवार की कोई देखभाल नहीं करेगा, और अगर इसका कुछ हुआ तो इसकी पूरी रक्षा होगी, इसके पेंशन मिलेगी, इसके परिवार की रक्षा होगी। तो आर्मी का मोराल तो आपने वहीं खत्म कर दिया, आर्मी में फूट वहीं डाल दिया आपने।
तो इसलिए हम अग्निवीर को खत्म करने जा रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा पॉलिटिकली सोचिए, पॉलिटिकली एक्टिवेट होइए। आप 90% में से हो, आपकी शक्ति है, आप शक्ति अपनी पहचानो। मैं हैरान हो गया कि 1,50,000 अग्निवीर हैं, एक्स अग्निवीर, सॉरी, जिनको मतलब आर्मी ने एक्सेप्ट किया था, उनको फिर बाहर निकाल दिया, पेंडिंग। बट मैं आपको सच बताऊं, जितनी आपकी आवाज होनी चाहिए उतनी आपकी आवाज नहीं थी। यह रियलिटी है। अब उसका कारण है कि मीडिया भी आपके खिलाफ, कॉर्पोरेट इंडिया भी आपके खिलाफ, सरकार आपको धमका रही है, शासन धमका रहा है, फोटो ले रहे हैं, कह रहे हैं जॉब नहीं मिलेगी, वो सब है। मगर 1,50,000 लोगों में शक्ति भी बहुत है। वही तो पाकिस्तानी, खालिस्तानी, वो सब। और आपके अंदर देशभक्ति का सच्ची आग है, आपके अंदर है, और आपको वो आतंकवादी कह रहे हैं। और पूरा मीडिया कह रहा है, वो पूरा का पूरा मीडिया कह रहा है, वो किसानों को कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं। तो ये इसलिए मैं चाहता हूं कि हम एक साथ काम करें, और अगर हम आपकी मदद कर सकें, आपको आपके लिए एक आर्मी में रास्ता बना सके, तो हम पूरी कोशिश करके आपके लिए रास्ता बनाएंगे। अब आपके कोई अब आपके सवाल होंगे, आप पूछिए, मैं खुशी से जवाब दूंगा।